हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में यूनिट नंबर हमारी जो फर्स्ट चल रही थी, यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और इसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ा था और इसमें हमने नोट करे थे। और उसके बाद थोड़े से और लैंग्वेजेस हैं वो और करवा देते हैं। उसके बाद आज हम इसके एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। देखिए, दो तीन जो पॉइंट थे नोट डलवाया था, जिसमें मैंने एक पार्ट कराया था। नोट चल रहा था हमारा, ठीक है। नोट में हमने एक नोट लिखवा दिया था, कंप्लीट हो गया था। सेकंड नोट देखिए, उसमें है एन इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल, एन इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल if its all coefficient are number and is called algebraic if its coefficient are given in algebraic notation. For example, two x cube plus 3x square minus 8x plus 3 equal 0 is a numerical equation where as ax square plus bx plus c equal 0 is an algebraic equation. algebraic क्या है? इक्वेशन है। थर्ड में देखिए, थर्ड पॉइंट, इन द इक्वेशन a naught xn minus 1 up to an, the term without x, that is an, is called absolute or constant term. रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब हम आगे एक टॉपिक और लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशंस। ए रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर alpha is called a root of equation fx equal 0 if f alpha equal 0. This can be
seen that zeros of polynomial fx are the root of the equation fx द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0। देखिए एक नोट हमने कर लिया था। अब देखिए इसमें दूसरा नोट क्या कह रहा है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल, क्या कहलाती है, न्यूमेरिकल इक्वेशन या न्यूमेरिकल कहलाती है इफ इट्स ऑल कोफिशिएंट आर नंबर, यानी कि जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हो वो सारे कैसे हो, नंबर हो, ठीक है, ऑल कोफिशिएंट नंबर, एंड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक, और क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक कहलाती है इफ इट्स कोफिशिएंट आर गिवन इन एल्जेब्रिक नोटेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन न्यूमेरिकल है अगर उसके सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, न्यूमेरिकल ही है, और अगर सारे कोफिशिएंट कैसे हों, एल्जेब्रिक हो, तो वो क्या कहलाएगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी तो इसमें क्या है, 2x³ + 3x² - 8x + 3 = 0 इज ए न्यूमेरिकल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल है, समझ में आ रहे हैं, कोफिशिएंट कैसे हैं, सारे न्यूमेरिकल है। और वेयर ax², वेयर एज ax² + bx + c = 0 एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि x y z या x² x के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर इसमें क्या कहा है, इन द इक्वेशन a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 अप टू an = 0 द टर्म विदाउट x, जो टर्म होगी विदाउट x के, दैट इज an, लास्ट वाली स्टेप में x नहीं है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट और कांस्टेंट टर्म, जो बिना x की होगी, यानी कि कुछ संख्या होगी, वो कैसी कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। ये रूल हो गए, यानी कि नोट हो गए। अब देखिए रूट ऑफ एन इक्वेशन, रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या है, ए रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 इफ एफ अल्फा, यानी कि रूट कि मालूम है कि x की वैल्यू जो होगी वो रूट कहलाती है, तो x बराबर अगर अल्फा रखते हैं तो कंडीशन एफ अल्फा की 0 आ जाए तो वो अल्फा क्या कहलाता है, x का रूट कहलाता है, वरना वो उसका रूट नहीं कहलाता है। दिस कैन बी सीन दैट, ये क्या कहलाता है, सीन दैट, यानी कि ये रूट तो कहलाएगा, इसके अलावा ये 0 भी कहलाएगा ऑफ पॉलिनोमियल का एफ एक्स का आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 का। अब इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो गए, अभी 2-4 और पॉइंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक है आइडेंटिटी, when two polynomials of the same degree have same coefficient then it is called
an identity. अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम्स हैं और इन्हीं के बिहाफ पे हम कहेंगे कि एग्जाम्पल होंगे, वरना एग्जाम्पल नहीं होंगे। तो देखिए पहला है फैक्टर थ्योरम। If alpha is a root of the equation fx equals 0, then the polynomial fx is exactly divisible by x minus alpha, or x minus alpha is a factor of fx and conversely. Every equation of nth degree has exactly n roots and no more. If the equation is satisfied by more than n values, then it is an identity. नोट में देखिए, if the equation a naught x n plus a1 x की पावर n minus 1 up to a n equal 0 has n roots alpha 1 alpha 2 up to alpha n, then a naught x n a1 x n minus 1 up to a n equal a naught x minus alpha 1 x minus alpha 2 alpha n। थर्ड पॉइंट और लिखेंगे हम। थर्ड पॉइंट में ये कहा है, if the coefficients in the equation fx equal 0 are all real and alpha plus eta beta is its root, then alpha minus eta beta is also a root of a root that is
imaginary roots occur in conjugate pair. Conjugate pairs. देखिए पॉइंट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम है सबसे पहले। देखो फंडामेंटल थ्योरम के बिना हम नहीं कर पाएंगे कोई भी एग्जाम्पल, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर निर्भर करेगा। तो इन्हीं वजह से आपको इन पॉइंट्स को याद भी रखना पड़ेगा। अब देखिए आइडेंटिटी क्या बोला है, व्हेन टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेम डिग्री, क्या बोला है, जब दो पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री यानी समान डिग्री के हों, हैव सेम कोफिशिएंट, देन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। सेम डिग्री के हो, सेम कोफिशिएंट हो, तो वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। डिग्री का मतलब x की पावर में, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम है, इसमें सबसे पहले है फैक्टर थ्योरम। इसके प्रत्येक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए फैक्टर थ्योरम क्या बोला है, इफ अल्फा इज अ रूट, अल्फा क्या है, एक रूट है, ऑफ द इक्वेशन का एफ एक्स बराबर 0, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा। यानी कि आपको मालूम है अगर अल्फा रूट होता है तो जो बाकी का बचा हुआ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स बराबर 1 है उस पर फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर कहलाता है। और बाकी के बचे हुए फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 का उस फंक्शन में डिवाइड दे देते हैं। वही ये कर रहा है, यही कह रहा है इफ अल्फा इज ए रूट, अल्फा एक क्या हो, रूट हो ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0 का, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एग्जैक्टली, तब पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और एफ एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो एक्स माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। एंड कन्वर्सली, अब दूसरा पॉइंट क्या कहा है, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, प्रत्येक इक्वेशन ऑफ कितनी डिग्री की, n डिग्री की, n इज ग्रेटर देन इक्वल 1। क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है फंक्शन बिना मतलब डिग्री के प्रूफ नहीं हो सकता। अब हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, जिसके कितने रूट्स हो, n रूट्स हो, n नो मोर, इससे ज़्यादा मतलब नो मोर यानी इससे ज़्यादा नहीं हो, n रूट्स हो। इफ़ द इक्वेशन सेटिस्फाई बाई मोर देन n वैल्यूज देन इट इज़ एन आइडेंटिटी। यानी कि अगर n से ज़्यादा वैल्यू में वो सेटिस्फाई कर रही है तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। अब यहाँ देखिए नोट में क्या बोला, इफ द इक्वेशन ए नोट एक्स की पावर एन प्लस में ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1 अप टू ए एन इक्वल 0 हैज़ एन रूट्स, क्या है, कितने रूट हैं, एन रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन तक। देन ए नोट एक्स की पावर एन प्लस में ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1 अप टू ए एन इक्वल में ए नोट एक्स माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स किसके होंगे, एक्स की जो वैल्यू होंगी जो सेटिस्फाई हुई, तो एन रूट्स है तो एन रूट्स को सेटिस्फाई करेगा। और एन प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, ए नोट हो गई, ठीक है। तो एक्स माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन तक तो थी, और एन प्लस 1 यानी मोर देन एन से सेटिस्फाई हो रही है तो मोर देन एन वाला ए नोट मान लो। अब ये इस तरीके से पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट इन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल 0, अगर कोफिशिएंट किस इक्वेशन में एफ एक्स बराबर 0 में आर ऑल रियल यानी सारे कैसे हों, वास्तविक हों, एंड अल्फा प्लस आइटा बीटा इज इट्स रूट, और अल्फा प्लस आइटा बीटा इसका क्या हो, रूट हो, देन अल्फा माइनस आइटा बीटा इज ऑल्सो अ रूट। अगर कोई भी फंक्शन है उसका एक पॉलिनोमियल देखना अल्फा प्लस आइटा बीटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट में है वो फंक्शन, तो अल्फा प्लस आइटा बीटा उसका अगर एक रूट है तो ये कंडीशन होगी ही होगी। कंडीशन क्या, अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसका क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। यानी रियल एंड इमेजिनरी रूट का मतलब है ऑल रियल एंड अल्फा प्लस आइटा बीटा इट्स रूट, देन अल्फा माइनस आइटा बीटा इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है। दैट इज इमेजिनरी रूट ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर, यानी कि इसका मतलब है कि इमेजिनरी रूट होंगे वो कंजुगेट पेयर के रूप में व्यवस्थित होंगे या फंक्शन में गिवन होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आएगा, क्वेश्चन करेंगे हम अलग अलग पैटर्न से। स्क्रीनशॉट लें आप।
चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 4th पॉइंट लिखे हैं हम आगे, 3rd पॉइंट तक हमने लिखा था। इफ द कोफिशिएंट in the equation are all rational and alpha plus root beta is one of its root, then alpha minus root beta is also a root. Here alpha comma beta are rational and beta is not perfect square. फिफ्थ पॉइंट देखिए, if there be any two real numbers A and B such that FA FB are of opposite then must have at least on real root, one real root, on नहीं होगा, one real root. Between A and B. 6th पॉइंट कहा है, every equation of even degree whose last term is negative has at least two real roots.
one positive and one other negative. सेवन नंबर है every equation of an odd degree has at least one real root of a sign opposite to that of its last term. देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट इन इक्वेशन, क्या हो, कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में आर ऑल रेशनल, सारे कैसे हो, रेशनल हो, एंड अल्फा प्लस रूट बीटा इज वन ऑफ इट्स रूट, अल्फा प्लस रूट में बीटा इसका क्या हो, एक रूट हो, देन अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो अ रूट। तो क्या होगा, अगर देखो अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर रूट है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसका रूट होगा, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा उसका रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसका एक रूट होगा, इज ऑल्सो अ रूट। हेयर अल्फा एंड बीटा आर रेशनल एंड बीटा इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या है, बीटा उसकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है पॉइंट 3 और 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला है फिफ्थ में, इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर्स, अगर यहाँ पर दो रियल नंबर हैं, एक तो है ए और दूसरा क्या है बी, सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट साइन, अगर एफ ए और एफ बी दोनों ही अपोजिट साइन के हों, देन एफ एक्स इक्वल 0, तब क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, अगर देखो एफ ए अगर पॉजिटिव है और एफ बी अगर नेगेटिव है तो ए और बी के बीच में मस्ट हैव का मतलब है होना, होगा ही, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी। मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, और एक रियल रूट होगा बिटवीन ए एंड बी। 6 नंबर क्या बोला है, एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री, प्रत्येक इक्वेशन किसकी, इवन डिग्री, यानी कि इवन और ऑड डिग्री मालूम है आपको, इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, जिसकी लास्ट टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, उसके अगर इवन डिग्री है तो उसके 2 रियल रूट होंगे, वन पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव होगा एंड अदर नेगेटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। 7 नंबर पॉइंट देखिए, एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री, यानी प्रत्येक इक्वेशन किसकी, ऑड डिग्री की, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, हैज एट लीस्ट, एक तो क्या हो, कम से कम एक तो रियल रूट हो, ऑफ ए साइन अपोजिट, दोनों ही कैसे होंगे, एक तो रियल रूट होगा और साइन अपोजिट, यानी कि एटलीस्ट वन रियल रूट और एक वन इमेजनरी रूट और होगा। ये कंफर्म करके आपको बता दिया जाएगा इसमें क्या है, ठीक है। तो एक इमेजनरी और एक रियल रूट होता है, टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म में जब ये यूज़ आएगा ना, जब ये पॉइंट अगर यूज़ आएगा उस टाइम मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि कहीं में था क्या और है क्या, ठीक है, उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए आज हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की जो पॉइंट्स थे, बेसिक फंडामेंटल फैक्टर्स थे, थ्योरम थी, उसको हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करेंगे, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर आप देख लें। थैंक यू सो मच।